नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये इसकी तीसरी क्लास है। ठीक है, 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख लें। जो बच्चे नए हैं तो बता दिया जाए कि हर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उन 10 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना गया आप बता सकते हैं। आप अपने आप को आंक सकते हैं कि कितना आप सही डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं या नहीं। और जो लोग इस वीडियो पे नए हैं तो उनको ये भी बता दिया जाए कि हम लोग इस चैनल पे 3 वीडियो लाते हैं। एक सुबह आपको वीडियो करंट अफेयर्स की मिल जाएगी, जिसमें जो एडिटोरियल होता है हिंदी में, जैसे कि जनसत्ता या दैनिक जागरण का, उससे संबंधित जो एडिटोरियल होता है उसमें डिस्कशन होता है और आपको ये बताया जाता है कि आपके एग्जाम में कैसी क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, और दूसरा वीडियो आपको शाम को 4 बजे ये वीडियो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का देखने को मिलता है। और शाम को 8 बजे के करीब आपको एक वीडियो आती है जो कि पॉलिटी का सेशन, हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रखी है, तो उससे संबंधित एक वीडियो आती है। हम लोगों ने अभी तक नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी तक कर लिया है, अब हमको मौलिक कर्तव्य करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका राजस्थान में पूछा गया है। राजस्थान 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या है देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि रंगपुर, जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, वह कौन सा, मतलब कि रंगपुर एक स्थान है और रंगपुर कहाँ है ये पूछा गया कि उसमें रंगपुर में एक हड़प्पा के समकालीन, यानी कि हड़प्पा में जब सभ्यता थी उसी टाइम पे रंगपुर में भी सभ्यता थी, तो वो कौन से जगह पे है। पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। आप इस वीडियो को रोककर इसका आंसर दे सकते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ के इसका डिटेल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, गुजरात में है। ये प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा की सभ्यता के साक्ष्य मिले, यानी कि हड़प्पा के पहले के साक्ष्य और हड़प्पा के टाइम के साक्ष्य और मतलब बाद के, हड़प्पा के बाद के साक्ष्य, तीनों साक्ष्य, मतलब कि हड़प्पा के बाद तक यह सभ्यता विद्यमान थी, ऐसा कहा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। किन किन लोगों का सही है आप बताइएगा जरूर। आप आंसर नहीं दिया करते, पता है आंसर क्या, आप ये चीज़ नहीं बताया करते कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, आपका स्कोर क्या है, ये चीज़ नहीं बताते। इसमें आप छुपाते हैं, पता है, जो चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए, या फिर ये जो चीज़ें होती हैं, कोई भी मतलब पैदा होती है कोई नहीं सीख लेता है, धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ती रहती हैं। हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, फिर धीरे धीरे सीखते हैं, तो एकदम धीरे धीरे सब चीज़ें हमको आने लगेंगी। तुरंत से कोई नहीं मतलब कि तुरंत से कोई नहीं सीख लेता। और ये बिल्कुल अपने मन में मत लाइए कि दूसरे का स्कोर देख के आप फिर मतलब घबरा जाएं कि आपका कितना कमा रहा है, तो ऐसा नहीं है। निरंतर तैयारी जारी रखिए, कछुए की बात चलते रहिए लेकिन निरंतर चलिए। ठीक है, तो स्कोर जरूर बताइएगा आपके कितना है। इससे इसके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोगों को फेस करने की आपके अंदर क्षमता होगी या ताकत आएगी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बताइए। इसमें क्या है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है, कहाँ पर है। तो दधेरी स्थान पूछा हुआ है कि दधेरी कहाँ पे है। देखिए जिस प्रकार आपको वो 1999 का क्वेश्चन था, तो जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो रंगपुर वाला, और वैसा ही क्वेश्चन आपको 2014 में यूपीपीसीएस मेंस में देखने को मिला है। ठीक है, तो बताइए कि जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पूरा स्थल है, कहाँ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है दधेरी एक पर्वतीय पूरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के गोविंद, मतलब कि लुधियाना जिले के गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और दधेरी एक चित्रित धूसर मृदभांड काल भी है, यानी कि यहाँ पे मृदभांड भी मिले हैं। और ये भी कहा जाता है दधेरी आर्यों के आगमन का काल है। तो हमको तीन तीन क्वेश्चन इसमें से बन गए। पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि आर्यों का काल मतलब आगमन का काल किसे किसे कहा जाए, तो किसे कहा जा सकता है, तो दधेरी को कहते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और दूसरा है कि यहाँ पे दधेरी के में स्थल चित्रित मृदभांड में मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो बताइएगा किन किन लोगों का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। ये पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। ये यूपीपीसीएस प्री 1995 यानी कि 1995 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका देख लेते हैं आंसर। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल स्थान गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद के जिले के मतलब गुजरात में अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि जो लोथल है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। ये ध्यान रखिएगा कहाँ है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे है। और फिर उसमें क्या है कि इसके समीप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि जब ये हड़प्पा सभ्यता थी तब विभाजित नहीं था पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, अविभाजित भारत था। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर क्या है, तो ये तो पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, बताइएगा किन किन लोगों का सही है। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है
इसमें बताया है कि वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है, सॉरी, लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है किस नदी पर है। तो नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। अभी हम लोगों ने जस्ट इसको डिस्कस किया। जिन लोगों ने ध्यान से देखा होगा उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि लोथल जो है वो अहमदाबाद के भोगवा नदी के किनारे है, अभी डिस्कस किया ना। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ बंदरगाह है, ठीक है। ये बंदरगाह से भी है और पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा कि बंदरगाह, हड़प्पा काल का बंदरगाह कहाँ था, तो लोथल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, पता है आपको। क्वेश्चन वही भले ही नहीं रहता, लेकिन जब हम उसका सोल्यूशन पढ़ते हैं तो उससे हमारे क्वेश्चन बहुत सारे फंसते हैं। तो ध्यान से आप पढ़िएगा, सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी एकदम टेंशन लेके नहीं पढ़ना, आराम से एकदम माइंड को शांत करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए और आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होंगे। देखिए फिर हड़प्पा से है, लोथल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें 5वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो अब तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं। गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, एक यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया, फिर उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया। तो ऐसा है नहीं कि एक मतलब क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ लिया गया दूसरे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि ये हड़प्पा जो है, लोथल जो है, ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। तो किसका आंसर सही बताइएगा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि हड़प्पा नगर लोथल के गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे। यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, बंदरगाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। फिर ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया फिर से, सिंधु घाटी सभ्यता का ये पतन नहीं है, पत्तन है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, ये पत्तन है, आप ध्यान रख लीजिएगा। पत्तन, पत्तन बंदरगाह, पतन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है कहाँ, सिकंदरिया में, लोथल में, महास्थानगढ़ में, नागपट्टनम में। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जस्ट कॉमन सेंस लगा के बताइए। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है। देखिए एक 53 में पूछा गया, फिर 55 बीपीएससी में 2011 में पूछा गया। तो 2 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बता सकते हैं आप। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कहाँ है, लोथल में। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे है और ये किस लिए फेमस है, बंदरगाह यानी पत्तन नगर के लिए, ठीक है। तो ये देखिए यही सारी चीज़ें बताइए कि हड़प्पा नगर लोथल के गुजरात के अहमदाबाद नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। किसका सही है, छठा ये बताइएगा। देखिए 7वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह, वही क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं सच में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब कि अच्छे से फंस जाएंगे। तो बंदरगाह कहाँ, हड़प्पा में है, कालीबंगा में है, लोथल में, मोहनजोदड़ो में है। तो यूपी पीसीएसपी 1999 यानी कि 1999 का क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर है सी, लोथल। किसी का गलत नहीं हुआ होगा, मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका आंसर सही ही दिए होंगे, ठीक है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, बंदरगाह है, जो अभी बताई गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन किसका सही है बताइएगा। हाँ देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल, मतलब किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल, एक हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, बताइएगा। धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये बता दें कि जो बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे उनके लिए बता दें कि बीपीएससी में क्या होता है कि मतलब ये जो 5वां ऑप्शन होता है ई, ये कंपलसरी रहता है, हर क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक सब में रहता है। तो यही कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है। तो इसमें बताइएगा, ये भी 2 बार पूछा गया है, एक तो मतलब 60वीं बीपीएससी और 162वीं बीपीएससी में पूछा गया है 2016 में, ठीक है। तो इसको देखिए कितना रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है, स्थल हल के टेराकोटा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। और उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। कल मैंने इसको डिस्कस किया था, अगर आप लोग को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा के फतेहाबाद जिले के बनावली में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के बनावली में हल का, मिट्टी का हल मिला था, मिट्टी के हल का खिलौना
हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था तभी। और ये बताइएगा कि जो मतलब जुते हुए खेत है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला था, ठीक है। ये कल मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप लोग बताइएगा। तो चलिए बताइए कि ये क्वेश्चन किसका किसका सही है। तो इसका आंसर है इसका आंसर है बी, बनावली, ठीक है, हरियाणा में। 90वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा क्या हुआ है, आप इसका आंसर अब बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कौन सा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर वो स्थल नहीं था, मतलब वो सिंधु घाटी सभ्यता का, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एक गांव है, मान लीजिए ये गांव है, और इस गांव में ये एक पूरा ग्राम सभा है और इस ग्राम सभा में 3-4 गांव हैं। तो अब ये पूछ लीजिए कि ये इस ग्राम सभा से कौन से गांव संबंधित नहीं है। तीन गांव का नाम इसी से दे दिया जाए, बाकी दूसरे ग्राम सभा से दे दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। सिंधु घाटी में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, स्थल नहीं है। तो कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। ये MPPCS प्री 2013 का क्वेश्चन है, ज़्यादा दूर की बात नहीं, अभी थोड़े दिन पहले का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा है, आंसर दीजिए इसका। चलिए इसका देख लेते हैं। देखिए कालीबंगा जो हमने पढ़ रखा है, उसके बाद रोपड़, ये भी हड़प्पाकालीन स्थल, लोथल ये भी हड़प्पाकालीन स्थल है, उस मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। जबकि पाटलिपुत्र, ये चीज़ आपको याद होगी, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये इसका नगर नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसमें बताइएगा आंसर क्या है। इसका आंसर है आंसर सी, पाटलिपुत्र, ठीक है। बाकी कालीबंगा और रोपड़ और लोथल ये तीनों हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए पूछा हुआ भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है हड़प्पा का, ये पूछा हुआ है। तो राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा, मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग सही ही देंगे। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए यह हरियाणा के हिसार में अवस्थित हरियाणा के हिसार में स्थित, अभी जो हम लोग बनावली डिस्कस किए हैं वो फतेहागढ़ बाद में, ठीक है, हरियाणा के फतेहागढ़, और ये है हिसार जिले में। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरी वाला पाकिस्तान में है तथा राखीगढ़ी, धौलावीरा भारत में है। हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थल श्रेणी में आते हैं। तो कौन कौन से है, ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थल कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, एक मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनेरी वाला है, ठीक है। 3 है, ये आते हैं पाकिस्तान के, मतलब कि हड़प्पा ये पाकिस्तान में आते हैं, फिर 2 भारत में आते हैं, राखीगढ़ी और धौलावीरा, यानी कि 5 है, ठीक है। तो पहला कौन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये 5 स्थल हैं जो कि वृहद में आते हैं, और जिसमें से 2 भारत में हैं और 3 पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरी वाला, भारत में राखीगढ़ी और धौलावीरा। तो बताइएगा, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है, आपने कितने आंसर इसमें सही किए, कितने क्वेश्चन आपके गलत है, कितने सही हैं, और आप लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ भी बता दीजिएगा। और बता दिया जाए कि इसमें 3 वीडियो आती हैं, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी सेंड करें और सब्सक्राइब करवा दें। अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उनको भी कुछ फ़ायदा, मतलब उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसको बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा सेशन, ये भी बता दीजिएगा। लाइक डिसलाइक करके आप मतलब फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर नहीं पसंद आ रही तो इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है तो वो भी बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, और अपने स्टडी कंटिन्यू करिए अपने, और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।